नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल फर्स्ट है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनाया था तेजपाल ने। ऑप्शन डी तेजपाल राइट आंसर होगा दोस्तों। ये किसका मंदिर है? तो JNU का है। याद रखिएगा, JNU का ये तेजपाल प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है जो कि तेजपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों मोहम्मद गौरी ने तराइन के 1192 दोस्तों ईस्वी में हराया था, तराइन के युद्ध में। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर के लिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी। ये दोस्तों अल्तमश की बेटी थी, इसे इल्तुतमिश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अल्तमश की बेटी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर के लिए, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम था दोस्तों निकोलो डी कोटी। निकोलो डी कोटी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एक किसके शासन में आया था ये भी पूछा जाता है। तो ये दोस्तों देवराय के शासन में आया था। याद रखिएगा, देवराय के शासन में दोस्तों, देवराय प्रथम के शासन में ये निकोलो डी कोटी आया था। अगला सवाल 5 नंबर के लिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो दोस्तों प्रथम लड़ाई हुई थी पानीपत की। ऑप्शन डी पहले लड़ाई में दोस्तों इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। उसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में पड़ी थी। और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु दोस्तों कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। ऑप्शन सी कालिंजर राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये कब हुई थी? तो 22 मई को हुई थी। 22 मई को दोस्तों 1545 को शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी लड़ते समय। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून दोस्तों और उत्तर प्रदेश, ये जोड़ा सही नहीं है। देहरादून दोस्तों ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बाकी के तीनों दोस्तों बराबर है। अगला सवाल 8 नंबर के लिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल। ऑप्शन बी कोरोमंडल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों सुंदर नेशनल पार्क को दोस्तों विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। और ये कब बना था? 1987 को, याद रखिएगा। अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है 10 नंबर के लिए, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। लद्दाख का पठार भारत में सबसे ऊंचा पठार है, याद रखिएगा। अगला सवाल 11 नंबर के लिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में, जिसका नाम क्या है? कुचिकल नाम है दोस्तों इस जलप्रपात का, जो कि दोस्तों शिमोगा जिले में है। याद रखिएगा, शिमोगा जिले में है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? भारत का सबसे सूखा भाग दोस्तों राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है। अगला सवाल 13 नंबर के लिए, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? तो HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है। ऑप्शन डी नव कृषि नीति करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर के लिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों गंगा की प्रमुख दो स्रोत हैं, जो कि दोस्तों देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन बी देवप्रयाग करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोलियम। 16 नंबर सवाल,
सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष दोस्तों ज्वारीय वनस्पति है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर में, ऑप्शन बी मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल है 40 वर्ग किमी। याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किमी है, ये भी पूछा जाता है। 18 नंबर सवाल, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवरों के निवासी स्थलों का नाश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो मसाले के मूल्य में दोस्तों सूखी लाल मिर्च करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।